हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एफ वाई जैसी आईटी का एसओपी 3 बताने वाला हूं, जिसका क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि क्रिएट अ वेब पेज विथ फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। हमें एक वेब पेज बनाना है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। इसमें यहाँ पे डिस्प्ले हेडिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन हाईएस्ट हेडिंग विथ सेंटर अलाइनमेंट। हमें लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म सेंटर अलाइनमेंट में, और उसको हेडिंग स्टाइल 1 देनी है। वो एक कोड लिखना है। फिर उसके बाद में एक्सेप्ट नेम स्टैंडर्ड 11th एंड 12th, 11th और 12th विथ ओनली वन सिलेक्शन चॉइस एंड सबमिट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको एक बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा एक प्रोग्राम फॉर्म क्रिएट करना है। HTML फॉर्म का एक प्रोग्राम है, तो वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी जरूर शेयर करिएगा, तो उनको भी ये प्रैक्टिकल्स समझ में आएंगे। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और नोटपैड हम स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पे जब आप नोटपैड स्टार्ट करते हो तो उसमें आपको आपका एसओपी 3 जो है वो शुरू करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले लिख दूंगा डॉक टाइप HTML। मैंने यहाँ लिख दिया है डॉक टाइप HTML। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेड। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ टाइटल। टाइटल में लिख देता हूँ एसओपी 3। जो हमारा एसओपी 3 हम कर रहे हैं वो लिख दिया, और यहाँ पे हेड को क्लोज कर दिया। बॉडी लिखेंगे, और बॉडी में हमें यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म इन हाईएस्ट हेडिंग। तो हाईएस्ट हेडिंग कौन सा है? हाईएस्ट हेडिंग इज H1। तो आप यहाँ पे लिखोगे H1, और उसको सेंटर अलाइनमेंट भी करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि हाईएस्ट हेडिंग विद सेंटर अलाइनमेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। हमने यहाँ पे क्या कर दिया? H1 अलाइन इक्वल्स टू सेंटर कर दिया, और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म लिख दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एप्लीकेशन फॉर्म। H1 को क्लोज कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे उसका हेडिंग 1 ऐड कर दिया। अब अपने को क्या करना है? मुझे यूजर से या स्टूडेंट से उसका नाम लेना है, कौन से स्टैंडर्ड में है, और उसको सबमिट करवाना है। तो बेसिकली जो HTML फॉर्म जब हम यूज करते हैं, तो फॉर्म का यूज होता है टू एक्सेप्ट द इनपुट फ्रॉम यूजर, टू एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम यूजर। यूजर से कुछ इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है, तो आप फॉर्म क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म। फॉर्म लिखा मैंने, और यहाँ पे लिख देते हैं नेम। ठीक है, नेम लिखा, और नेम के सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख दिया है। यहाँ हम क्या करेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट कर देंगे। तो एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, और वो टेक्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट जो भी होगा वो स्टूडेंट का नाम डालेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट्स नेम। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्टूडेंट्स नेम। ठीक है, यहाँ पे ये जो नाम देना है आप कोई भी दे सकते हो। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड आपको लिखवाना है। स्टैंडर्ड में देखिए क्या बोला है कि स्टैंडर्ड 11th और 12th चाहिए, और दो यहाँ पे विथ ओनली वन सिलेक्शन चॉइस, यानी कि दो स्टैंडर्ड में से कोई एक ही आप सिलेक्ट कर पाओगे। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होगा? उसके लिए आपको रेडियो बटन यूज करना होगा। तो मैं यहाँ पे उसके लिए रेडियो बटन यूज कर लेता हूँ। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रेडियो लिखेंगे। यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिख दिया। नेम इक्वल्स टू स्टैंडर्ड लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे नेम इक्वल्स टू स्टैंडर्ड लिखना है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो, नेम इक्वल्स टू स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में आप लिख देंगे 11th। और यहाँ पे 11th में मैंने आपके SOP 1 में बताया था सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे SUP सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं हम। सुपरस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। सुपरस्क्रिप्ट में हम क्या लिख रहे हैं? तो सुपरस्क्रिप्ट में लिख देंगे TH, और SUP को क्लोज कर देंगे। तो ये 11th लिखा हुआ आ जाएगा, और इसी लाइन को आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे 11th की जगह पे सिर्फ आपको लिखना है 12th। यहाँ पे 11th की जगह पे आपने लिख दिया 12th। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आ जाएगा 11th या तो 12th, दो में से आपको एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट कर पाओगे। और उसके बाद में आपको क्या करवाना है? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। यहाँ पे फॉर्म को सबमिट करना है।
तो आप यहाँ पे लेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट। क्या करेंगे? इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट करेंगे, और यहाँ पे सबमिट करने के बाद में आप यहाँ पे वैल्यू उसकी डिफाइन कर देंगे सबमिट। ठीक है, और ये हो गया आपका फॉर्म कंप्लीट। तो यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दे। अब सिर्फ थोड़ा सा फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे आप उसको ब्रेक कर देंगे, लाइन ब्रेक कर देंगे, फिर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड के बाद में सबमिट बटन, तो यहाँ पे भी लाइन ब्रेक कर देता हूं। ठीक है, तो ये हम सेव करेंगे SOP3.html। आपको क्या करना है? SOP3.html के नाम से उसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद में उसका आपको आउटपुट चेक करना है। तो आपने उसको कहाँ पे सेव किया है? हमने यहाँ पे उसको सेव किया है HTML के फोल्डर में। HTML फोल्डर में SOP3 है, वो हम रन करके देखते हैं। तो देखिए ये आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम एंटर करेंगे, स्टूडेंट्स नेम। आइदर वो 11th सिलेक्ट कर पाएगा या तो 12th सिलेक्ट कर पाएगा, दो में से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर पाएगा, और फिर वो सबमिट कर पाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप अपना SOP3 जो है वो कंप्लीट कर सकते हो। और यहाँ पे फॉर्म क्लोज करने के बाद में इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड हमें यहाँ पे बॉडी भी क्लोज कर देना है, और यहाँ पे HTML भी क्लोज कर देना है। तो मैं यहाँ HTML को भी क्लोज कर देता हूं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस तरीके से हम SOP3 का जो प्रोग्राम है, जिसमें एक फॉर्म क्रिएट करने के लिए बोला गया है, वो आप कर सकते हो। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ में, आपके साथ जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उन सबके साथ में भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। बाय ऑल ऑफ यू।